नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 10 के साइंस की कुछ प्रश्न को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर और लाइक करें। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे मैं प्रश्नों पर आ रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, विस्थापन या दोहरा विस्थापन? तो इसका आंसर क्या होगा? एक का बी नंबर होगा, एक का बी नंबर। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसे कहते हैं? जो बनते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? दो का बी नंबर, दो का बी नंबर। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया से बनते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक हैं, और जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाईं ओर रखा जाता है और दाईं ओर उत्पाद। अगला क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 2MgO में O2 का कार्य क्या है? O2 का कार्य क्या है? अपचायक, ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक या अवशोषक? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकारक। O2 का कार्य है ऑक्सीकारक का काम। ठीक है, 2Mg प्लस O2 बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका काम क्या है? O2 का ऑक्सीकारक है यहाँ। अगला क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu में कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है? Fe Cu दोनों समान, जानकारी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? Fe। इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? Fe, क्योंकि Fe जो है Cu को यहाँ विस्थापित कर दे रहा है। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? चूना, बूझा चूना, क्विक लाइम या स्लेक लाइम? तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम, जिसे कच्चा चूना भी कहते हैं। ठीक है, जबकि बूझा चूना का क्या होता है? CaOH2। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हुआ, और ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह संकेत करता है अम्लीय माध्यम का, क्षारीय माध्यम का, तटस्थ माध्यम का, इनमें से कोई नहीं। तो लाल लिटमस जब नीला हो जाता है तो ये क्षारीय माध्यम का संकेत देता है। ठीक है, ये क्षारीय माध्यम का। ठीक है, और आपको पता है लिटमस पत्र जो होता है वो थैलेफाइटा समूह के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 6 का 7 नंबर क्वेश्चन, CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अवघटन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या दोहरे विस्थापन अभिक्रिया? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ दो मिलके एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, दो अभिकारक मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया 7 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? CaCO3 CaO CaCl2 प्लस H2O। तो चूने के पानी का मैंने बताया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, फार्मूला CaOH2 CaOH2। ये चूना का पानी का हो गया। इसमें यदि CO2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बना देंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, घर पर जो चूने की पुताई किया जाता है वो CaCO3 बनाता है, वो परत बना देता है। ये आपके NCERT के बॉक्स आइटम में दिया हुआ है, क्लास 10 के बुक में। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर, निम्न में कौन सा अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? 2H2 प्लस O2 2H2O 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यहाँ Na तो सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, 2AgCl, तो इसका आंसर क्या होगा? अवघटन अभिक्रिया, मतलब एकल कोई अभिकारक है वो टूटकर दो उत्पाद में बदल जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 2Ag प्लस Cl ये अवघटन अभिक्रिया है। आपका
आपका भी क्लास 10 के बुक में ये दिया हुआ है। ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। ये और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है, ठीक है, AgCl। तो अपघटन अभिक्रिया है 9 का बी नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की उपस्थिति में चांदी क्लोराइड मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में चांदी क्लोराइड मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद, काला, नीला या धूसर? तो इसका आंसर होगा धूसर। सारे सवाल जो है NCERT के इर्द गिर्द से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? रंग धूसर या ग्रे, ठीक है। तो 10 का डी नंबर। 11 नंबर, 2KClO3 पोटासियम क्लोरेट टूट के क्या बनता है? 2KCl + 3O2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ एकल अभिकारक है और 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। 11 का बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा? 11 का बी नंबर, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या अर्थ है? अभिकारक और उत्पादकों की संख्या समान रखना, केवल द्रव्य की मात्रा समान रखना, केवल गैसों का ध्यान रखना, केवल ठोस का ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा 12 का ए नंबर, ठीक है। अभिकारक उत्पाद दोनों की संख्या को समान रखना है, ठीक है। तो 12 का ए नंबर होगा। 13 नंबर, जंग किसका मिश्रण है? Fe2O3 इंटू H2O, ठीक है। तो जंग किसका मिश्रण है? या FeSO4, FeCl3 या ZNO? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। इसका रासायनिक यदि नाम बताएं तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जंग, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का ए नंबर। 14 नंबर, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने के पानी को CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस डाले कि उसके रंग कलर को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 14 का सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, काली परत चांदी पर किससे बनती है? चांदी पर जो काला परत होता है वो किसके कारण बन जाता है? ठीक है, AgCl, Ag2S, ठीक है, या AgNO3 या Ag2O। तो इसका आंसर क्या होगा? Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। मतलब चांदी के ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, उसके कारण वो काला दिखने लगता है, लेकिन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके बना देता है, सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण वो काला दिखती है, ठीक है। होता किसके कारण है? H2S के कारण, ठीक है। लेकिन H2S जो है चांदी से क्रिया करके उसके ऊपर एक परत बना देती है, वो परत क्या होती है? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, ठीक है। तो 15 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, ठीक है, 2Mg + O2, 2MgO, CaO + H2O, CaOH2, AgNO3 + NaCl, AgCl + NaNO3। इसमें कौन सा कार्य विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी 16 का ए नंबर, ZnCuSO4, ठीक है। Zn जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह पर आ जा रहा है, ठीक है। तो 16 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी के साफ हो जाने का कारण है CO2 का अधिक प्रवाह, O2 का प्रवाह, NH3 का प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो चूने का पानी का साफ हो जाने का कारण है CO2 का अधिक प्रवाह, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक प्रवाह है, ठीक है। 17 का ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग का पदार्थ जो Fe2O3 इंटू H2O कहलाता है वह है क्या है? तांबा, जंग, पीतल या कांसा? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का बी नंबर, जंग है। अभी मैंने इसका बताया था फार्मूला, मतलब रासायनिक नाम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो ये जंग है, ठीक है। 18 का बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा?
संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा स्थान अपघटन, तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण हो तो वह अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संयोजन या इनमें से कोई नहीं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, 20 का बी। 21 नंबर। दूध के खट्टा होने की क्रिया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, 21 का बी नंबर। 22 नंबर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 2HCl प्लस S किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, ऑक्सीकरण ये तथा अपचयन दोनों, विस्थापन या दोहरा विस्थापन? इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का उदाहरण है, ठीक है। H2S और Cl2 जो है बन के क्या 2HCl और S जो बन रहा है ये ऑक्सीकरण और अवकरण मतलब अपचयन दोनों का उदाहरण है ये। 22 का बी। 23 नंबर। निम्न में कौन सा उदाहरण नहीं है रासायनिक अभिक्रिया का? बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। तो ये जो बर्फ का पिघलना है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ये तीनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। किसी धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया HCl, क्या हो गया? HCl, ठीक है, HCl। तो कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, H2। 24 का सी नंबर। 25 नंबर। निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन अभिक्रिया नहीं है। C+O2 CO2, 2Mg + O2 2MgO, CaO + CO2 CaCO3, Zn + CuSO4 ZnSO4 + CO। तो उपरोक्त का जो तीनों है ये ABC जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया का है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का है, ठीक है। 25 का डी होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 25 का डी नंबर होगा, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 26। Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu में Fe का कार्य क्या है? ऑक्सीकारक, अपचायक, उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं है, तो Fe का कार्य हो गया अपचायक, 26 का बी नंबर होगा, 26 का बी, ठीक है। अपचायक का Fe का कार्य यहाँ क्या है? अपचायक का कार्य है, 26 का बी नंबर। 27। चांदी क्लोराइड में प्रकाश डालने पर क्या होता है? मतलब सिल्वर क्लोराइड में प्रकाश डालने पर क्या होता है? रंग बदलता है, पानी निकलता है, गैस निकलता है या कुछ नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? रंग बदलता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रंग बदलता है, क्योंकि आपको पता होगा सिल्वर क्लोराइड को यदि प्रकाश में रखा जाए तो इसका कलर धूसर हो जाता है, सफ़ेद से धूसर हो जाता है, तो रंग बदल जाता है, ठीक है, माने ग्रे कलर का हो जाएगा। 27 का ए नंबर। 28 नंबर। किस धातु का उपयोग जंग रोधी करने में होता है? लोहा, जस्ता, तांबा या चांदी? तो जस्ता, Zn का उपयोग जंग रोधी में होता है, जिंक का उपयोग होता है, ठीक है, जंग Zn का। 28 का बी नंबर। 29। चूना पानी को दूधिया बनाने वाली गैस कौन है? अभी जस्ट हमने चर्चा किया था इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा? तो 29 का ए नंबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पानी को मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 30 नंबर सवाल। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्रकट हो सकती है? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी, 30 का डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यदि कैल्शियम यहाँ पर ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, मतलब अवघटन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, वियोजन या अवघटन अभिक्रिया, ठीक है। टूट के एकल उत्पाद, टूट के एकल अभिकारक जो है टूट के 2 उत्पाद बन रहा है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। 31 का ए नंबर, ठीक है। निम्न में कौन दोहरे विस्थापन अभिक्रिया है? कौन दोहरे विस्थापन का अभिक्रिया है? BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है, और 2AgCl, तो 2Ag प्लस Cl2। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का ए नंबर होगा। 32 का ए नंबर, ये होगा दोहरे विस्थापन का अभिक्रिया। ये दोहरे विस्थापन का अभिक्रिया 32 का ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जा रहा है, ठीक है। BaSO4 के साथ जुड़ जा रहा है और NaCl के साथ जुड़ रहा है, इसलिए दोहरा विस्थापन हो रहा है। 32 का ए नंबर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अवघटन, विस्थापन या दोहरा विस्थापन? तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का बी नंबर, अवघटन अभिक्रिया है, ठीक है। विद्युत अवघटन जो है, ठीक है, ये अवघटन अभिक्रिया है। 33 का बी नंबर होगा। 34, जिंक धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस? तो कोई भी धातु पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, पिछला सवाल हमने किया है, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। 34 का ए नंबर होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ठीक है। दूध के फटने में कौन सा अम्ल भाग लेता है? दूध यदि नेचुरल तरीका से यदि फट रहा है तो वहाँ कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो यहाँ पर कौन सा अम्ल भाग लेगा? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। हमारे मांसपेशियों में भी जब बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं तो उसमें लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, ठीक है। 35 का ए नंबर होगा। 36 नंबर, निम्न में कौन सा रंग परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं देता है? कौन रंग परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं देता? हल्दी में नीला रंग, चाय में दूध मिलना, चांदी का काला होना, तांबे पर हरा परत बनना। तो इसमें कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं देता है? तो ये होगा, बी नंबर होगा। चाय में दूध मिलना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं देता, एक मिश्रण हो जाता है। दूध और चाय जो है एक दूसरे से मिल के रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा। बाद बाकी तीनों में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। हल्दी का नीला रंग, चांदी का काला हो जाना, तांबे पर हरा परत बन जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। एक पदार्थ टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है। केवल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, कोई गैस नहीं निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का ए नंबर। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 37 का ए नंबर। 38 नंबर, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 और क्या बनेगा ये बताना है। तो Zn प्लस H2SO4 कौन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Zn जिंक यदि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। 48 का सी नंबर, ठीक है। 38 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, Na2CO3 प्लस 2HCl NaCl प्लस CO2 और क्या बनेगा, ठीक है। H2O निकलेगा या O2 निकलेगा या H2 या HCl, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो नमक बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और जल निकालेंगे, वो H2O निकालेंगे, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, जहाँ Na2CO3 है, यदि यहाँ Na2HCO3 भी रहे, NaHCO3 भी रहे, ठीक है, मतलब धातु के कार्बोनेट रहे चाहे धातु के बाइकार्बोनेट रहे, वो यदि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पर नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का ए नंबर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ देखिएगा, 39 का ए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, चूना पानी का रासायनिक सूत्र है। चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड या CaOH2 या CaCO3
या CaCl2, तो इसका आंसर क्या होगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 40 का बी नंबर। ठीक है, 41 नंबर, ये आसान क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड में कौन सी धातु है, चांदी, तांबा, जस्ता या लोहा, तो होगा चांदी। सिल्वर क्लोराइड में कौन सी धातु है, चांदी है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया। तो यहाँ देखना है, ये क्षार है, ये अम्ल है, और अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या होता है, उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर बी नंबर, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। ठीक है, 42 का बी नंबर। ठीक है, 43 नंबर, रासायनिक समीकरण में गैस को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एल का, जी का या क्यू या एस का। तो इसका गैस को दर्शाने के लिए जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में जी लिखा रहता है, जी। ठीक है, ठीक है, 43 का बी नंबर है आंसर। ठीक है, 44 नंबर, तांबे पर कौन सी परत जमती है, हरे रंग की परत, काले रंग की परत या नीले रंग की परत या पीले रंग की परत। तो तांबे पर कौन सी परत जमेगी, काले रंग की परत, 44 का बी, 44 का बी, काले रंग की परत जम जाती है कॉपर पर। ठीक है, कॉपर जब वायुमंडल के वायु से क्रिया करता है तो वो काले रंग की परत बना देता है। ठीक है, 44 का बी नंबर होगा। 45, किसी अभिक्रिया में केवल रंग परिवर्तन हुआ तो इसका अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, भौतिक परिवर्तन हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 का बी, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, 45 का बी। 46 नंबर, आसान सा प्रश्न है, जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या है, ZK, Zn, Z या Zn। तो इसका आंसर जिंक का होगा Zn। ठीक है, 46 का बी नंबर। 47 नंबर, निर्जलित CuSO4 का रंग होता है हरा, नीला, सफ़ेद या पीला। तो याद रखिएगा, निर्जलित CuSO4 का रंग होता है सफ़ेद, 47 का सी। ठीक है, लेकिन इसे जल योजित यदि कर देंगे तो इसका रंग हो जाएगा नीला, इसलिए इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, जब जल योजित करेंगे तब। ठीक है, लेकिन अभी निर्जलित लिखा हुआ, इसका रंग होगा सफ़ेद, 47 का सी। दोनों बच्चों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, 48 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों क्यों किया जाता है, सजावट के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, समय बचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। ठीक है, 48 का बी। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और जहां तक हो सके आप मुझे भी मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।